नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर का राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जिसके स्थापना के समय इसको उपहार माना जा रहा था, लेकिन यह आज अंबेडकर नगर वासियों के लिए अभिशाप बनकर के रह गया। यहां पर गरीब, मजलूम, बेसहारा लोग तड़पते हुए पहुंचते हैं कि मुफ्त में उनका इलाज होगा और कर्मयोगी चिकित्सकों द्वारा और स्वास्थ्य के कर्मचारियों द्वारा उनके दर्द को संवेदनात्मक पूर्वक समझते हुए उनका इलाज होगा, उन पर सेवा दी जाएगी। लेकिन आज यह देखा जा रहा है कि वहां पर घुसपैठ जमा लिए हैं दलालों के चंगुल में फंस गया है। गिड़गिड़ाता रहता है वहां का मरीज कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब तक दलालों को चढ़ावा नहीं चढ़ाता, दलालों तक पैसा नहीं पहुंचता, तब तक उसका इलाज नहीं हो पाता। इलाज का सबसे शुरुआती दौर होता है मरीज का जांच, यहीं से लूट शुरू हो जाता है। दवाइयों का पर्चा मरीजों के हाथ से सीधे मेडिकल स्टोर तक पहुंचता है और हजारों रुपया वो चढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि वह सारी दवाइयां मेडिकल कॉलेज में मौजूद ही है। सारा चीज शिकायत बार बार होता था। जिला प्रशासन के सुप्रीमो जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह 12 मजिस्ट्रेटों की एक टीम लेकर के अचानक निरीक्षण के लिए वहां पहुंचते हैं। जब वहां की स्थिति देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके साथ टीम के हिस्सा मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन उलझ पड़े वहां के जिम्मेदार से। देखिए वह दृश्य। नहीं, आप नहीं इससे करवाइए ड्रामा। क्या हटवा दे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। जनपद में अगर हॉस्पिटल गड़बड़ है तो सीएम साहब से पूछा जाएगा या मैं बोलने लगूं? आप ही अलग ड्रामा कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए तो आप खुद ही नाटक करना शुरू कर दे रहे हैं। आपके सुपरविजन में ये हो रहा है। सलाइन वाटर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। सलाइन वाटर की पर्ची और देखिए सब नाटक कर रहे हैं। क्या है आप लोग जनरल रेसिडेंट है, क्या है प्राइवेट? शिकायत मिली तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी। हम लोगों ने ऐसे पकड़ लिया है कि आप लेके आ रहे हैं, इन्होंने कोई शिकायत तो की नहीं, खैर इनके साथ होता है। लेकिन यह जो आप नोक झोंक देख रहे हैं, यह राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं हो रहा, बल्कि यहां मेडिकल कॉलेज का जो सीएमएस है उसके साथ मुख्य विकास अधिकारी नोक झोंक करते हुए नजर आ रहे, कड़ी फटकार लगा रहे हैं कि आखिर में यह पर्ची दवाइयों का क्यों दिया गया है, मरीज को क्यों बाहर मेडिकल स्टोर पर भेजा जा रहा है, जबकि ये सारी दवाइयां मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। हक्का बक्का रह गए वहां के जिम्मेदार। लेकिन रस्सी जल जाए ऐठन न जाए, कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। वही आलम आज भी है। लेकिन बहरहाल दिखाते हैं एक और नजारा कि जब मरीज के हाथ में पर्ची पाई गई, पैथोलॉजी लैब का दलालों का घुसपैठ देखिए कि वहां खून का जांच, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सारा टेस्ट जो है बाहर होता है, जबकि सारी सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। क्या कुछ कहता है मरीज मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिला अधिकारी अंबेडकर नगर से। किसने लिखा है? नंबर किस पर लिखा है? यही लिखा गया है। कहाँ है? और यार है ये सेंटर उसमें है कि नहीं, मेन चीज ये बताइए यहाँ सेंटर में है कि नहीं। कैसे मालूम कि आपको सुबह को बनाया है? आप इधर आइए। कभी कभी देते हैं, कभी कभी आपके लैब में आयरन प्रोफाइल टेस्ट नहीं होता? यहाँ की सेंट्रल लैब में आयरन प्रोफाइल टेस्ट होता है कि नहीं होता? बताइए। हाँ या ना बताइए ना। सीएमएस में आयरन प्रोफाइल होता है यहाँ पे? निरीक्षण करने के बाद लौटे अपर जिला अधिकारी सदानंद गुप्ता की चेहरा लाल नजर आया। गुस्से से तमतमाए तो विश्वास ही नहीं होता था, इतना बड़ा संस्थान में इतनी बड़ी लापरवाही कि वहां पर गंदगी का आलम इस तरह है कि टॉयलेट में आप खड़े नहीं हो सकते, तमाम टॉयलेट बंद थे। वहां के रसोई में बैठ करके खाना नहीं खा सकते। इसके अलावा पंखा, लाइट, बोर्ड, ये
सारी चीजें अस्त व्यस्त नजर आया। क्या कुछ कहते हैं अपर जिलाधिकारी अंबेडकर नगर सदानंद गुप्ता इस निरीक्षण के बारे में। महामाया एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया था। बहुत सारी खामियों के बारे में लोगों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती चली आ रही थीं। बहुत बेसिक खामियां हैं, जैसे कि साफ़ सफाई का वहाँ पर सर्वथा अभाव पाया गया, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स यूज के लायक नहीं है, प्रयोग के लायक नहीं है, जो वहाँ पर मेस है वहाँ पर बैठ कर के खाना नहीं खाया जा सकता है, जो पूरा परिसर है वो गंदगी के अंबार से पटा पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक एक चीज़ का वहाँ पर निरीक्षण किया। चाहे वो ओपीडी विंग है वहाँ हम लोग गए, चाहे वो हॉस्टल है वहाँ पर गए हम लोग। कोई ऐसा एरिया नहीं है जो मेडिकल कॉलेज का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के साथ साथ वहाँ के जो डीन हैं, जो सीएमएस हैं, सबके साथ बात किया गया, बताया गया कि क्या क्या त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को तत्काल ठीक करने के लिए भी निर्देश हम लोगों ने दिए हैं। ये पाया गया कि वार्डों के अंदर भी गंदगी है, वहाँ पर जो कूड़े का सेग्रीगेशन जिस प्रकार से किया जाना है वो नहीं हो रहा है। कुछ जो मरीज पाए गए, देखा गया कि उनसे जो है बहुत बेसिक दवाइयाँ बाहर से मंगाई जा रही थी, जैसे एनएस या छोटी छोटी जो दवाइयाँ होती हैं जो कि हर हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं। साथ ही साथ जो पैथोलॉजी की जांच होती है वो जांच मतलब बाहर से कराई जा रही थी, जो कि बिल्कुल भी अनुमन्य नहीं है। तो जो उनके मानक हैं उनको भी वो लोग पूर्ण नहीं कर रहे थे। इस पर हम लोगों ने बहुत ही रोष व्यक्त किया है। जन सामान्य के लिए जो सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए वो वहाँ के प्रिंसिपल शायद कराने में सक्षम नहीं है। सब मिलाकर के अंबेडकर नगर का महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, जहां पर मजिस्ट्रेट जांच में, जिलाधिकारी के जांच में इस तरह का नजारा देखने को मिला। गंदगी का आलम रहा, भोजन की अच्छी व्यवस्था नहीं रही, दवा की अच्छी व्यवस्था नहीं रही, जांच की अच्छी व्यवस्था नहीं रही, मरीजों के साथ व्यवहार की तमाम शिकायतें आती हैं, संवेदनहीनता की सारी शिकायतें आती हैं। सब मिलाकर के अगर इसी तरह का आलम रहा, प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के बाद तो आखिर क्या इलाज है? मरीजों का इलाज होना तो संभव नहीं लग रहा है कि सही ढंग से हो पाएगा, क्योंकि जब तक महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का इलाज नहीं होगा, इस संस्थान और इसके प्रशासनिक व्यवस्था का इलाज करना बहुत जरूरी है। अब जिला अधिकारी के इस निरीक्षण के बाद जिस तरह का चेतावनी दिया गया है यहाँ के प्रशासक को, क्या कुछ आगे व्यवस्था में सुधार हो सकता है? क्या मेडिकल कॉलेज का इलाज जो शुरू हुआ है उसमें कुछ फायदा नजर आ सकता है, या यह लाइलाज ही रहता है? यह तो एवीएन न्यूज प्लस के निरीक्षण में पता चलेगा। जल्द निरीक्षण करेगा और आपको बताएगा कि क्या कुछ हुआ जिलाधिकारी द्वारा किए गए महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के इलाज में। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।